और वहीं हरिद्वार में जिला पंचायत बोर्ड बनने के बाद आज जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और उपाध्यक्ष अमित चौहान को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई है। कार्यक्रम में सभी निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को शपथ दिलवाई गई। इस बार जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी का बोलबाला रहा, लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह में भी बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। ये बहुत ही शक्ति का, ऊर्जा का संचार हुआ है कार्यकर्ताओं में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो है पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और उन्हीं के नेतृत्व का ये प्रभाव है कि यहाँ पर एक मुश्त जीत हासिल हुई है। सारे हमारे जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं सब निर्वाचित हुए हैं और मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि पंचायत के अंदर हमारा ये प्रयास होगा कि ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष डायरेक्ट चुनाव हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन प्रधानमंत्री जी का केदारनाथ का दौरा, हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी ने एक नई सांस्कृतिक भारत को किस तरीके से, वो चाहे बनारस हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो और चाहे उधर उज्जैन हो, मैं समझता हूं कि देश, आज पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। जिले के विकास के लिए हम बहुत तेजी से काम करेंगे और सब रल मिलकर इस हरिद्वार को आदर्श हरिद्वार के रूप में आगे बढ़ाएंगे। और उत्तराखंड के केदारनाथ में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर गरुड़ चट्टी के पास यात्रियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया और हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ। श्रद्धालु केदारनाथ में दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे। चश्मदीदों की माने तो तेज धमाके के साथ यह हेलीकॉप्टर में अचानक से आग लग गई और रुद्रप्रयाग से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सूचना के बाद मौके पर रेस्क्यू टीम भी पहुंची। घटना को देखते हुए हेलीकॉप्टर यात्रा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। सीएम धामी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख भी जताया और मामले में जांच के आदेश दिए हैं। मैं क्लियर कर लेता हूँ, इस संबंध में जो डीजीसीए का नॉर्म्स है वो एट अ टाइम मैक्सिमम 6 हेलीकॉप्टर्स जो है फ्लाई कर सकते हैं। उसमें 2 हेलीकॉप्टर्स वहाँ लैंडिंग के लिए केदारनाथ में, 2 हेलीकॉप्टर्स नीचे जो अन्य हेलीपैड्स में लैंडिंग करने के लिए, 2 जो है एयरबोर्न होने के लिए। इस संबंध में जो है युकाडा के ओर से हम लोग टाइम स्लॉट निर्धारण करके देखते हैं। टोटल 9 ऑपरेटर्स है, उनमें से 6 ऑपरेटर्स एट अ टाइम जो है मैक्सिमम हम टाइम स्लॉट देते हैं। उस टाइम स्लॉट में जो है वो केवल वही 6 ऑपरेटर्स उड़ सकते हैं, कोई और ऑपरेटर्स उड़ नहीं सकते। यही जो है मानक है, ये नॉर्म्स है। इसमें सेफ्टी ऑडिट से लेकर के कई सारा जो सेफ्टी एस्पेक्ट्स है ये पूरा डीजीसीए जो है इंस्पेक्शन करता है। और देहरादून बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय महामंत्री उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों के साथ पहली बैठक की है। बैठक में संगठन से जुड़े मुद्दों के साथ ही आगामी कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा भी हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को घर घर देखने और सुनने को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। बैठक में आगामी निकाय चुनाव, पंचायत और लोकसभा चुनाव को लेकर भी संगठन के कार्यक्रमों पर चर्चा हुई है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले, इसको लेकर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम ये चलाया जाएगा। और प्रदेश महामंत्री अजय ने यह भी कहा है कि पार्टी पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों को अपना मार्गदर्शन उन्होंने दिया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय महामंत्री प्रवास के तहत कैलाश विजयवर्गीय जी आए थे। उन्होंने केंद्रीय कार्यक्रम और चुनाव के राज्यों में कौन से कार्यक्रम प्रभावी हो सकते हैं उनको करने का हमको मतलब एक प्रकार संकेत हमारे सामने विषय रखा। वो कैसे क्रियान्वयन हो, हमारे हर कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के आधार बल पर ही क्रियान्वित होते हैं। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, किस कार्यक्रम की में किसकी भूमिका रहेगी, इस संदर्भ में आज हमारी बैठक थी। माननीय हमारे प्रदेश के संगठन प्रभारी जी ने बैठक ली है और हमने चाहे मन की बात का विषय है, चाहे हमारी सभाओं का विषय है, इन सारे विषय पर कार्यकर्ताओं का ध्यान हमने आज मोटा मोटी किया है। बाकी उसको प्रेस में बाद में जारी करेंगे। और देहरादून के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केदारनाथ से वापस आ रहे हेलीकॉप्टर्स गरुड़ चट्टी के समीप दुर्घटनाग्रस्त होने पर दुख व्यक्त करते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की है।
उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की टीम ने हादसे में मारे गए हेलीकॉप्टर्स के पायलट सहित सभी 7 लोगों के शवों को निकाल लिया है। उन्होंने कहा कि हादसा तकनीकी खराबी, हवा में दबाव कम होने या जिस भी वजह से हुआ इस बात की फिलहाल जांच की जाएगी और यह जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि हादसे का कारण क्या था। महाराज ने हेलीकॉप्टर हादसे में मृतकों के सभी शोक संतृप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है। दिवंगत आत्माओं को शांति। और उत्तरकाशी में जनपद मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूरी पर चल रहे रिपेयरिंग के कार्य में विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से मानकों के विपरीत कार्य किया जा रहा है। मिट्टी के ऊपर कोलतार बिछाकर सिर्फ फॉर्मेलिटी की जा रही है। मामले की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर चल रहे काम का विरोध भी किया है। मोटर मार्ग वर्षों से बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ था, तो वहीं जब लोक निर्माण विभाग को इस सड़क की याद आई तो इस पर लाखों के बजट को खर्च करने के बाद यह खानापूर्ति की जा रही है। और जहां पर क्रेशर के पत्थरों का प्रयोग होना चाहिए था, वहां पर सड़क की दीवार और पहाड़ी से पत्थर निकालकर सिर्फ फॉर्मेलिटी की जा रही है। साथ ही नेगी ने यह भी कहा कि अगर सड़क पर इसी प्रकार की खानापूर्ति की गई तो इसके खिलाफ लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जनपद मुख्यालय से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ज्ञानसू साल डुप्लीकोट मोटर मार्ग है, जहां पर लोक निर्माण विभाग की ओर से इस समय रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। और इसमें जो देखा जा रहा है, जो अनदेखी की जा रही है, क्योंकि रिपेयरिंग में इस रोड पर काफ़ी लंबे समय से रिपेयरिंग न होने के कारण काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे और पैच बने हुए हैं, जिस कारण जो कि दुर्घटना का सबब बने हुए थे। लेकिन अभी जो रिपेयरिंग की जा रही है उसमें देखा जा रहा है कि मानकों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इसमें हमने संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी जानकारी दे दी है और जो मौके पर ठेकेदार है उनसे भी बात की है। लेकिन तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।